स्टूडेंट्स क्यों मल्टीविटामिन है? सबसे पहली बात तो आपके फैमिली में महिलाएं जितने भी हैं लेडीज, तो सबसे पहली बात तो मल्टीविटामिन आपको यूज करना है, क्योंकि लेडीज में ये चार चीजें ज्यादा होती है। एक होता है आयरन, B12, B6 एंड फोलिक एसिड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लेडीज में। जब भी पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, वीकनेस का प्रॉब्लम होता है, आयरन, B12, B6, फोलिक एसिड, ये लिख के देते हैं डॉक्टर्स, सभी को पता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मल्टीविटामिन की से भरपाई हो सकती है, बॉटल पे लेबल भी पड़ी है, क्योंकि ये सारे 29 विटामिन एंड मिनरल्स जो बॉडी के अंदर हमारे लेडीज के लिए जरूरी, वो सारे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है जेंट्स के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी जरूरी है। तो ऑल विटामिन एंड मिनरल्स इसके अंदर हमारे बॉडी के लिए, किस चीज के लिए है? हमारे बॉडी के सेल्स के लिए है। तो सेल्स की लाइफ इंक्रीज करने के लिए, जैसे एग्जांपल देता हूं, थायराइड देखिए सिर्फ लेडीज को आता है, जेंट्स को भी आता है ना थायराइड, सभी को आता है। तो थायराइड का जो ग्लैंड है, आपको सभी को पता होगा, जैसे कि आपको तितली होती है ना, उस तरीके से ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई के जैसा। तो थायराइड जो ग्लैंड के अंदर अगर उसके सेल्स अगर खराब हो जाते हैं, तो उसके अंदर जैसे एग्जांपल 100 सेल्स अगर है, उसके अंदर एक 20 सेल्स खराब हो गए, 80 सेल्स अगर आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड में काम कर रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपको थायराइड आ चुका है। जैसे कि आपको डॉक्टर ने क्या किया, 25 mg आपको थायराइड की टैबलेट स्टार्ट की, वो धीरे धीरे करके आपको आगे चल के 150-200 mg पे चले जाती है ना सभी की कस्टमर्स की। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, हमारे सप्लीमेंट जब यूज करते हैं वो सारे लोगों को, तो ये डिस्क्लेमर है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम रिजल्ट आएगा, अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो जैसे मल्टीविटामिन को हमारी तरफ से यूज करते हैं, तो सारे विटामिन एंड मिनरल जो मिलते हैं, तो जो थायराइड ग्लैंड के लिए हो या बॉडी के अंदर जो ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है, वो सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो वहां पे एमजेस कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप 200 mg से जाके 150 आओगे, 150 से 100 आओगे, 100 से 75 आओगे, 50 आओगे, फिर 25 आओगे, लास्ट में डॉक्टर बोल देगा कि जरूरत ही नहीं है आपको, आपका थायराइड नॉर्मल चल रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करता है मल्टीविटामिन एंड ये सारे मिनरल्स में। तो ये दोनों चीजें आपके लिए, बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स। देखिए मिनरल्स अगर प्रॉपर बॉडी में नहीं है, तो आपके विटामिन एंड मिनरल्स आपके सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए पानी भी ज्यादा पीने के लिए बोलते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बोलते हैं, और मल्टीविटामिन को भी प्रॉपर आप दिन में 2 टैबलेट्स लेके आप ये सारे भरपाई कर सकते हो। ऐसे कई रिजल्ट्स हमारे पास है मल्टीविटामिन से। तो मैं बोलना चाहूंगा कि 18 साल के बाद जब तक हमारी लाइफ एज बढ़ती है, जिंदा रहता है, तो मल्टीविटामिन आपको हमेशा लेना जरूरी है। क्यों? हमारे खाने में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। तो सेल्स की लाइफ इंक्रीज करने के लिए आपको मल्टीविटामिन लेना जरूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट लेने से सूखे हुए झाड़ को पानी डालने के बराबर है। आप देखिए, कभी आपके पौधा अगर सूख जाता है, तो उसको पानी डालना शुरू करोगे तो क्या होगा? सिर्फ हवा खाने से हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो विटामिन और मिनरल्स आपको लेना है। तो हमारे जो सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं, ये वेट मैनेजमेंट कंपनी के हिसाब से नहीं बनाए। हमारी कंपनी वेट लॉस कंपनी नहीं है, हमारी कंपनी न्यूट्रिशन फूड सप्लीमेंट्स कंपनी है। ये चीज को आपको अंडरस्टैंड होना है सबसे पहली बात तो हमारे जो सप्लीमेंट्स बने, सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए नहीं बने, हमारे टारगेटेड न्यूट्रिशन के ऊपर बने हैं। तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स देके भी रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा बेसिक सेट ही ऐड करना है, ऐसा नहीं है। आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स देखिए, पानी अच्छा पिलाइए, डाइट अच्छा करवाइए, आपको 100% 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, वो अलग बात है, सामने वाले का बजट अच्छा है, लगा सकता है, तो बेसिक सेट भी आप ऐड करते हो तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसको। जो 3 महीने में रिजल्ट आने वाले, वो 1-1.5 महीने में आ जाएंगे। वो सामने वाले के बजट पे डिपेंड करेगा। क्लियर है सभी को? यस। तो मल्टीविटामिन कौन कौन खाना है? सभी खाना है। और जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घर में लेडीज होते हैं, तो उनको तो देना ही देना है। और आज के टाइम पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री में मैं आने का रीजन दूसरा भी है, अनीता मैडम का। क्यों? क्योंकि दोनों बेटियां मेरे जो है वो ऑपरेशन से डिलीवरी हुए हैं। आज के टाइम पे सभी को पता, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है लेडीज को सभी को पता, नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो रही आज के टाइम पे, बहुत कम। 100 में से 1% या 10% भी नहीं बोल सकते, इतना कम हो चुका है। 2% कोई मैडम बोल रहे हैं वहां पे। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे आप अनेस्थीसिया देते हैं, आपको सभी को पता है बेहोश करने के लिए कहां पे इंजेक्शन दिया जाता है? हमारे बैक रीढ़ की हड्डी में दिया जाता है, उसको अनेस्थीसिया बोलते हैं। जब बेहोश होने के बाद जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसका प्रॉब्लम कहां से शुरू होता है? जैसे आप डिलीवरी होके घर पे आ जाते हो, जब आपका पूरा मतलब 2-4 महीने हो जाते हैं, इतनी वीकनेस हो जाती है, आप मतलब एक बार अगर आप दिन पूरा एक्टिव तो रहोगे, रात होने के बाद एक बार बिस्तर पे लेटोगे ना, इधर से ऐसा पलटने के लिए भी मुश्किल हो जाती है, इतना ज्यादा पेन करता है। और मेरी ड्यूटी वही हो गई थी कि हर रात में मुझे अनीता मैडम का बैक पेन दबाना। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम वीकनेस की वजह से कम हो जाता है, बच्चे के साथ पूरा जाता है। तो इसीलिए आपको मल्टीविटामिन अच्छी तरीके से हमारे लेडीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और
लेडीज में प्रॉब्लम ये भी हो रहा है, जो 16-17 साल की बच्चियां हैं, तो इधर से हेयर आ जा रहे हैं, हार्मोन बैलेंस हो जा रहा है, तो जो थाइस वगैरह है बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। तो ये सारे चीजें आप आइडेंटिफाई करके बोल सकते हो। भले आप इतना अनहेल्दी फूड खा रहे हो, 16-17 साल की लड़की है, आप मल्टीविटामिन, और इसके अंदर मेरी बेटी का खुद का रिजल्ट है, आप वीडियो बना सकते हैं, कोई बनाना है तो। मेरी बेटी छोटी वाली 13 साल की है, जो उसको फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ था, फर्स्ट पीरियड तो आ चुका था, हम सब सारे खुश हो गए थे, बच्ची बड़ी हो गई हमारी बोल के, लेकिन जब उसको 8 महीने तक एक पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, फिर सेकंड पीरियड, तो हमने डॉक्टर कंसल्ट किया, तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते, तो बच्चे तो सुनते नहीं, आपको सभी को पता है। तो हमने जब एक टाइम शेक देना शुरू किया, मैंने 13 साल की लड़की है मेरी, तो एक टाइम शेक देना शुरू किया, और मल्टीविटामिन रोज का एक दे रहा था रात के टाइम पे, और विद इन 15 डेज के अंदर उसको पीरियड स्टार्ट हुए। अभी पिछले 4 महीने से रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। आप सोचिए 13-14 साल की लड़की को ये सब सारी नॉलेज होती है? बिल्कुल नहीं होती। ये मेरे घर के अंदर रिजल्ट है। पापा आपने जैसे बोला वैसी हुआ पापा बोल के बोली मुझे, मैंने वही बोला। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने यही बोला कि आपको अनहेल्दी फूड नहीं खाना है, पानी अच्छा पीना है। बच्चे सुनते नहीं है, तो ये सारे सप्लीमेंट्स आपको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बच्ची तो अनहेल्दी फूड खा रही है, लेकिन मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा ना मेरी बेटी को या आपके फैमिली मेंबर्स को। तो बैलेंस करने से क्या होगा कि ये प्रॉब्लम भी नहीं। अभी वो अनहेल्दी फूड खा रही है, नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पिज्जा बर्गर नहीं खाती है, दोस्तों के साथ खाती है भी, लेकिन पीरियड्स रेगुलर जा रहे हैं। क्यों? उसको समझ में आ गई मुझे बैलेंस करना है, मुझे ये भी खाना है पापा, मुझे ये भी खाना है। तो ये चीजें आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मार्केट में है, और हम किसी को भी खाना बंद करने के बारे में बोलेंगे तो सुनेंगे नहीं कोई। तो इसीलिए आपको बैलेंस डाइट और बैलेंस न्यूट्रिशन करवाना आपका सभी का काम है। क्लियर है सभी को? यस। तो शायद थोड़ा लंबा जा रहा है, बोर हो रहे शायद ऐसा लग रहा है मुझे सब लोग, फटाफट बोल के हट जाओ। ओके, यस। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट। नहीं मतलब लंबा जाएगा, मतलब मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ फिजिकल तो कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा स्पीड ही बोल रहा हूँ। यस, बोर तो नहीं हो रहे ना सभी? यस। नो सर, नो सर। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गार्सिनिया लीन। तो गार्सिनिया लीन उनके लिए जो ज्यादा खाना खाते हैं और खाना पसंद करके खाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला खाना खराब है, खाना अगर खराब है तो मुझे सब लोग आके मारेंगे पूरे इंडिया वाले। वही खाना खा के हम इतने सालों से बड़े हुए, इतने सालों से हमारे घर में रेसिपी बना रहे हैं हमारे जितने लेडीज। तो खाना हमारे लिए अच्छा है, नहीं बल्कि नहीं, एक लिमिट में खाएंगे तो अच्छा है। हम कभी कभी अच्छा बन जाता है, ज्यादा और लिमिट में खा लेते हैं, और खास हमारे लिए हमारे जो लेडीज होती है इतना अच्छा बना लेते हैं तो ज्यादा कभी कभी हम खा भी लेते हैं। तो उसके लिए ये हमारा ज्यादा काम करेगा। क्या काम करेगा? जो भी आप एक्सेस खाना खाओगे तो बॉडी में फैट सेल्स बनाने का जो काम करता है, वो फैट सेल्स मतलब जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन गया, जितनी बॉडी में ग्लूकोज आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचेगा, बाकी का जो जमा हो जाएगा वो फैट सेल्स के नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है ना सभी को। जो उससे ओवरवेट हो जाते हैं और कुछ लोग अंडरवेट हो जाते, दुबले पतले होते हैं, तो उनके ब्लड में ग्लूकोज फिरता रहेगा, आगे चल के डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये गार्सिनिया का काम क्या करता है, एक तो वेट लॉस के टाइम में बॉडी इंच लॉस कम करने के लिए काम करेगा, और जो फ्लूइड होता है, जो फैट लॉस होने के टाइम पे, वो भी आपको कम करने का काम करेगा। इंच लॉस के साथ साथ आपको बॉडी शेपिंग में लाने का भी काम करता है। तो जो एक्सेस ऑफ कैलोरीज जो बॉडी के अंदर होता है वो आपको बर्न करने के लिए, और बॉडी में एक्सेस कैलोरीज जो खाते हैं उसको रीयूज करने का भी काम करता है। तो ये जो सप्लीमेंट है आपको दिन में 2 टाइम खाने होते हैं, एक होता है मॉर्निंग और एक होता है नाइट। और ये शुगर पेशेंट्स खाना खाने के बाद या शेक लेने के बाद ही खाना होता है। अगर नहा पेट या खाली पेट नहीं खाना है इसको, क्योंकि ये खाने से चक्कर भी आएगा। तो कभी ना कहीं मेरे हिसाब से काफी आपके कस्टमर्स से कभी कभी एम्प्टी स्टमक लेने के लिए बोला होगा आपके अपलाइन है, तो आप ही कभी एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपने मान लीजिए बिना कुछ खाया, बिना कुछ मतलब शेक पिया, आपने सप्लीमेंट आधा घंटा पहले खा लिया, तो आधा घंटे के बाद थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा हुआ है किसी के साथ? 100% होगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज मतलब पूरा ले लेता है, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे अगर डायबिटिक पेशेंट को दोगे तो क्या होगा, वो चक्कर आके गिर सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है, शुगर पेशेंट शेक लेने के बाद ही लेना है। अगर आपको शुगर नहीं है, आपने आधा घंटा पहले ले लिया है, तो मैं बोलूंगा कि जब सप्लीमेंट लोगे तुरंत 20 मिनट के बाद आपको शेक लेना जरूरी है, नहीं तो आप चक्कर आके गिर सकते हैं, तो आपको वीकनेस और मतली होना भी शुरू हो सकती है। क्लियर है सभी को? यस। आपको ऐसा नहीं जम रहा है तो शेक के बाद आप लीजिए, दिन के 2 टैबलेट्स लीजिए। गार्सिनिया कंबोजा इसके अंदर 50 mg 500 mg हमने रखा है। क्रोमियम इसके अंदर 50 mg रखा है, जो कि डायबिटिक और पैंक्रियास के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करता है। एंड पेपर, जो काली मिर्ची होती है ना, आपको सभी को पता है, आज अगर इंडिया में सारे लोग काली मिर्ची अगर हमारे खाने में रेसिपी में खाना शुरू कर देंगे
तो किसी ने मैंने मतलब ट्रेनिंग में मैंने सुना था, और ये ट्रू भी है, आप कभी गूगल भी कर सकते हैं। इंडिया में हमारी जो लाल मिर्ची जो खाने की आदत लगी है, तभी से हमारे बॉडी में ज्यादा कैंसर सेल्स बनने ज्यादा हो चुके हैं। आज जो इंडिया में कैंसर फैल रहा है, तो रीजन भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे खाने में लाल मिर्ची की वजह से है। तो कभी कभी देखिए, आप काली मिर्ची के सेवन करते हो, सलाड्स के ऊपर लाल मिर्ची डालते हैं, काली मिर्ची डालते हैं? काली डालते हैं ना, पेपर ही डालते हैं। तो काली मिर्ची का सेवन करने से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं ना, सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। तो हमारे खाने के रेसिपी के अंदर अगर हम काली मिर्ची की सब्जी बनाए खाते हैं, तो हमारे जो खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स तक जल्दी पहुंचाने का काम करेगा, और हमारे सेल्स भी हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए काली मिर्ची को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो ये चीज जो मेन हेल्दी डाइट्स के अंदर काली मिर्ची को यूज किया जाता है। रीजन क्या है? हमारे सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करेगा। सेल के जो जो चाबी बोलते हैं ना, वो खोलने का काम करता है। जो न्यूट्रिशन जो बॉडी के अंदर आया है वो जल्दी पहुंचाने का काम करता है, और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना शुरू करता है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे ये हल्दी और काली मिर्ची का दूध बना के पीते हैं, तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आपको इसके अंदर हमने ऐड किया। तो अभी आते हैं हमारा किड्स न्यूट्रिशन। देखिए बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है मार्केट में, विटामिन ए, सी, बहुत सारे ऐसे, मतलब बोनविटा, हॉर्लिक्स, बहुत ऐसे कंपनीज बहुत सारे हैं। तो हमारे और उनमें फर्क क्या होता है, तो वो चीज आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। देखिए आपको कैटेगरीज होते हैं इसके अंदर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और कैटेगरीज होते हैं। जैसे विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए दो सोर्स होते हैं, एक होता है एप्पल से लिया जाता है, एक होता है, एक जो होता है अपने को कैरेट से लिया जाता है। तो आप दोनों में से प्राइस कौन सा डिफरेंस रहेगा वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। तो उसी तरीके से आपको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के हिसाब से प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, जो किड्स न्यूट्रिशन में आपको 21 विटामिन एंड मिनरल्स, वे एंड सोया प्रोटीन आपको इसके अंदर मिलेगा। एंड साथ में हाइट बढ़ने के लिए, मेमोरी शार्प होने के लिए, और साथ में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, और मेन हमारे बोन्स और मसल के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा। मेन इसके अंदर एक विटामिन ए है। विटामिन ए जो है ना 6350 इंटरनेशनल यूनिट्स इसके अंदर है। तो आप बच्चों के लिए देने से आपके बच्चों का ब्रेन भी अच्छे से स्ट्रांगली काम करेगा, क्योंकि विटामिन ए ज्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन ए का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बचपन में सारे लोग जो 90s में जो बढ़ते थे, तो डेली एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमने सुना था। आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कभी हमारे बच्चे बोले ऐसा एक एप्पल खाने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती पापा, आप मुझे एक एप्पल डेली ला के देने के लिए? नहीं सुना रहे, हम किसी को याद भी नहीं है अभी। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे खाने के डाइट के अंदर। तो इसीलिए किड्स न्यूट्रिशन हमारे बच्चों को देंगे ना तो काफी अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप यही लेंगे, साथ में एप्पल भी खिलाइए, लेकिन बिना छिलटे के खिलाइए। उनके लिए और ज्यादा विटामिन ए मिलने से बॉडी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी बच्चों की। क्लियर? यस। 2 साल से ऊपर बच्चे को आप दे सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए डेली बेसिस में हम लोग जो ऑयल खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं हम लोग, सुबह से लेकर शाम तक हम जो ऑयल खाते हैं रिफाइंड होते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा 6 ऑयल बोलते हैं हम लोग। हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए? ओमेगा 3 भी चाहिए, ओमेगा 6 भी चाहिए, लेकिन दोनों मिलाने से क्या होगा? ओमेगा 9 बनेगा। क्लियर है सभी को? काफी ऐसे सप्लीमेंट में सुना होगा ना, टीवी में एड्स में आते हैं ओमेगा 9 भी लेना चाहिए बोल के। देखिए ओमेगा 9 अलग से लेने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी 6 तो ले रहे हो, 3 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। तो आप एवरीडे आपके बॉडी के लिए ओमेगा 3 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 दो सोर्सेस होते हैं, प्लांट बेस्ड भी होता है एंड वेज एंड नॉन वेज के जरिए से भी होता है। डेली बेसिस में हमको क्यों चाहिए जरूरी? तो पहले तो ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, और मेन हमारे स्किन के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 से स्किन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, और आई हेल्थ के लिए भी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो एवरी डे ओमेगा 3 कितने एमजी तक हम लेना है? तो एवरी डे हमारे लिए 1000 एमजी इनफ। आप ये नहीं बोलोगे कि दिन में 2 खाना है, तो आपकी नीड नहीं है। आरडीए क्या बोल रहा है? डेली 1000 एमजी हमारी बॉडी के लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल बस हो जाएगा। लेकिन जिसको जो डिफिशियंसी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, एलडीएल, वीएलडीएल बढ़ा है, तो उनको थोड़ा सा बढ़ के लेना होता है, और डाइट भी कंट्रोल करना होता है। तो जिसको जो प्रॉब्लम है उनके लिए 2000 एमजी तक चाहिए। जिसको प्रॉब्लम नहीं है तो डेली का एक ओमेगा 3 हमारे लिए काफी है। तो इसको दिन में या रात को कभी भी ले सकते हैं। और ओमेगा 3 क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग स्टार्टिंग में 2 टैबलेट दे देते हैं, 2 कैप्सूल दे देते हैं, तो बॉडी में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। किसी को हुआ ऐसा? आपके कस्टमर्स को एलर्जी भी आना शुरू हो जाती है। एलर्जी का मतलब क्या होता है कि लाल ददोड़े आना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर। तो ओवर हीट होने की वजह से भी होता है। और मेन क्या होता है कि ये जो ज्यादा गर्म अगर आप दे देते हो तो उसके अंदर बॉडी हीट होने की वजह से
ओमेगा 3 आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो 1000 mg हमारे लिए काफी है। और जिसको अगर जो पेट से लेडीज होते हैं तो उनको तो आप पहले डॉक्टर सजेशन करने के बाद ही बोलिए, क्योंकि ये 1000 mg तक है। 1000 mg से क्या होगा, थोड़ा हीट भी हो सकता है, कुछ लोग 500 mg के अंदर देते हैं, तो आप उनको ऑल्टरनेट डे भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से पूछने के बाद भी अगर करवाओगे तो अच्छा रहेगा। यस, तो ओमेगा 3 सबसे बड़ा तो मेन हमारे ब्रेन हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के लिए आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो प्रॉब्लम है, देखिए HDL एंड VLDL ये दोनों अलग अलग है। HDL क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL एंड VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। तो ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं कि हमारे खाने में ओमेगा 6 खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, साथ में वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, दूसरी चीज और ज्यादा ऑयली फूड खाने की वजह से भी हमारे बॉडी में ओमेगा 3 में सॉरी HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो खून गाढ़ा हो जाता है, खून गाढ़ा होने की वजह से हमारे पंपिंग जो होती है तो वो स्लो हो जाती है। जैसे कि खून गाढ़ा होने की वजह से, मैंने शेक गाढ़ा पीने से क्या होगा, डाइजेशन स्लो होगा, मैंने जैसे बोला उसी तरीके से आपको खून गाढ़ा हो जाएगा तो आपका हार्ट पंपिंग स्लो हो जाएगा। तो मतलब जो स्पीड में हार्ट पंपिंग होगा स्लो चलेगा, तो इसका मतलब ये है तो आपको बीपी आ जाएगा। तो बीपी जब आ जाएगा तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको बीपी की टैबलेट खाना है। तो बीपी की टैबलेट जब खाओगे तो सुबह से दूसरे दिन सुबह तक आपको टैबलेट का असर करेगा। क्या असर करेगा, जो खून पतला रहने के लिए आपको बीपी की टैबलेट खाते हो, लेकिन आपका काम क्या है, बीपी की टैबलेट बंद करना है या आपको खून पतला करना है। तो आपको खून पतला करने के लिए आपके बॉडी में HDL को बढ़ाना होता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो खून गाढ़ा जो होता है वो पतला हो जाएगा, ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा आगे चल के वीक भी होगा, उस तरीके से फैटी लीवर भी होगा। तो लीवर आपको रिकवरी कब हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लीवर रिकवर जब होगा, लीवर का काम कब बंद होगा, जब आप सो जाते हो तभी बंद होगा। जब पूरी नींद में आ जाते हैं ना, गहरी नींद में, जब जाके आपका लीवर का काम करना बंद हो जाता है। लेकिन जब लीवर अगर आपको काम कब चालू, जैसे आप आंख खोलोगे तो आपकी लीवर की फंक्शनिंग चालू हो जाएगी, क्योंकि लीवर का काम ही है कि आपकी बॉडी में जहां पे भी ग्लूकोज है एनर्जी को बॉडी पहुंचाने का काम करता है आपके ब्लड सेल्स तक। क्योंकि ब्लड सेल्स तक जाने का काम किसका होता है, लीवर का भिजाना होता है, लेकिन सेल्स के अंदर जाने का काम पैंक्रियास को बार बार इंसुलिन रिलीज करवाना होता है। तो इसी वजह से लीवर हमेशा 24 घंटे आप जगते रहोगे तो बॉडी लीवर काम करता ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी बॉडी को देता रहना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चाबी अगर आप स्टार्ट कर रख देते हो, पेट्रोल कैसे पीती है, उसी तरीके से बॉडी को ग्लूकोज देना होता है। तो इसीलिए लीवर को रेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा रिकवर होगा। जब जॉन्डिस होता है तो सोते रहता है, आप देखिए कभी ज्यादा नींद आती रहती है वो इंसान को, क्यों, क्योंकि वो रिकवरी करना चाहता है लीवर, लेकिन हम उस टाइम पे भी जागते बैठ जाते हैं, कुछ खाते रहते हैं, तो इस वजह से भी हमारे लीवर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस। स्किन बूस्टर, तो स्किन बूस्टर के लिए थोड़ा मैं बताऊंगा। डेली बेसिस में कोलाजन जो होता है 14 ग्राम हमारे लिए कोलाजन की नीड होती है, तो हमारे खाने में ऑलरेडी कोलाजन आता है, लेकिन जो आप एडिशनल कोलाजन आप 7 ग्राम हमारे स्किन बूस्टर से ले सकते हो। 1 स्पून अगर आप लेते हो तो 7 ग्राम कोलाजन आपको मिलेगा। और मेन विटामिन ई, विटामिन सी इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स में विटामिन सी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे इसमें विटामिन सी भी मिलेगा। और बायोटिन साथ में मिलेगा। जिसको भी अगर वेट लॉस करवा रहे हो 5 किलो कम होने के बाद, खासकर लेडीज के बारे में बोलूंगा मैं, 5 किलो कम होने के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के हेयर फॉल होना शुरू होता है। जब हेयर फॉल होना शुरू होगा, जितना भी प्रोटीन बढ़ाते जाओगे तो भी उसका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं आएगा। बायोटिन आपको ऐड करना पड़ेगा, स्किन बूस्टर उनको ऐड कर दीजिए जब भी बाल झड़ते हैं तो। और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग में आप उनको गाइड करते रहोगे तो सारी चीजें आपको, हमारे क्लाइंट्स भी ऐड ऑन होते जाएंगे। अगर आप बाद में हर चीज बोलते रहोगे तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप बिजनेस करने के लिए बैठे हो और एक एक प्रोडक्ट मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा होता है ना, वो सारे ऐसे क्लाइंट्स पहुंच के हमारा कॉल भी नहीं उठाते। तो आपकी प्रोसेसिंग क्या है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बोलना पड़ेगा एज ए वेलनेस कोच। यस, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा आपके क्लाइंट्स को भी थोड़ा सा कर सकते हैं। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे लिए, तो कोलाजन हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ड्राई स्किन के ज्यादा इश्यू होते हैं तो कोलाजन जरूरी है। स्किन पे जो भी एलर्जी होता है तो कोलाजन हमारे लिए जरूरी है। आज जितने पैचेस आते हैं, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है, कोलाजन की कमी की वजह से होता है। 30s के बाद तो कोलाजन बिल्कुल कम होता है, लेडीज में हो या जेंट्स में भी। तो कोलाजन और मेन जो घुटनों के बीच में जो कैटेलेज होता है, जो चिकनापन बोलते हैं हम लोग, तो वो चीज के लिए भी आपको ज्यादा काम करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है कि मुझे जॉइंट्स पेन्स के साथ साथ मुझे घुटने गिर चुके हैं, मेरे ऑपरेशन है या अभी स्टेज पे आ चुका है, तो आपको कंपलसरी
ज्वाइंट हेल्थ और स्किन बूस्टर और ओमेगा 3, ये तीनों आपको कॉम्बिनेशन करके देंगे, तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे क्लाइंट के पास से। सिर्फ आप जॉइंट्स पेन दोगे तो पेन तो कंट्रोल में आएगा, लेकिन जो कैटिलेज होता है वो नहीं बढ़ेगा, तो आपको स्किन बूस्टर ऐड ऑन करना पड़ेगा, ये कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको, तभी जाके समझ में आएगा रिजल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट पेन ही कर रहे हैं, जॉइंट हेल्थ देंगे तो उसको वो चीज की भरपाई नहीं होगी जो चीज चाहिए उसको, जॉइंट हेल्थ में वो चीज नहीं मिलेगी, जो घुटनों के बीच में जो चिकनाहट होती है वो भरपाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको डाइट में तो हम तो ज्यादा क्वांटिटी में हम नहीं खिला सकते, लेकिन स्किन बूस्टर आप ऐड करोगे ना तो रिजल्ट उनको अच्छा मिलेगा, तो वो चीज आपके सामने रिजल्ट के तरीके से आपके सामने मिलेगा, तो आपको भी समझ में आएगा। यस, तो सिंपल है, एवरीडे ब्रेकफास्ट शेक लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि हमारे सेल्स की लाइफ, हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आता क्या है, 21 विटामिन एंड मिनरल्स, 24.5 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम डाइटरी फाइबर और 243 कैलोरीज का ब्रेकफास्ट ही रहेगा। तो वो ब्रेकफास्ट के नीचे काउंट होगा। पानी में शेक बना के पियोगे तो वो स्नैक्स के नीचे काउंट होगा। तो डिसाइड आपको करना है, स्नैक्स लेना है या ब्रेकफास्ट लेना है या डिनर लेना है, वो चॉइस आपके ऊपर है। तो कैसे मिक्स करना है, सारी चीजें आपको बॉटल पे लिखा गया है, बॉटल को आप आराम से पढ़ सकते हो, तो वो चीज आप देखेंगे तो आपके लिए सही रहेगी। तो शायद आज की जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, समझ में आया या नहीं आया है मुझे नहीं पता, तो ट्राई तो मैंने किया है। तो अगर समझ में आया है तो इसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। जो भी ग्लोबल टीम के पास अच्छे से सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, तो आप सारे प्रोडक्ट्स को किस तरीके से मार्केट करना है वो आपको समझ में आया है। और जो भी ग्लोबल टीम नहीं बने हैं, तो ग्लोबल टीम बनने के बाद भी आप सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से ऑर्डर प्लेस कीजिए। इससे क्या होगा कि आप हर एक प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से मार्केट में देने के लिए भी आपके पास रहेंगे, और आराम से प्रमोट करके नए रिजल्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो ग्लोबल टीम बनने का मतलब ये होता है कि आप नए रिजल्ट्स क्रिएट करोगे तो आपके अंदर भी एक अलग से फील होगा कि मेरे पास ये रिजल्ट है, मेरे पास वो रिजल्ट है। तो आपके नए जो बिजनेस पार्टनर्स को भी आप दिखा सकते हो। तो रिजल्ट्स आपके पास कैसे मिलेंगे, कुछ लोग जूम मीटिंग में बोलेंगे, कुछ लोग वीडियो बना के देंगे। तो ये सारी चीजें कब हो सकती है, जब आपके पास थोड़ा सा स्टॉक रहेगा और ये सारे प्रोडक्ट्स आप उनको देख के अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मेरी टॉपिक यहाँ तक ही थी, तो आगे की जो टॉपिक जो कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे जो